सी भर आई, बोले उधर यशोदा ये रे थाड़ी और बिना श्याम बलराम अटक गई अधबर मेरे गाड़ी। भैया बिना श्याम बलराम अटक गई। कन्हैया बनी गो निरमोई और कुविदा से जाए मिलो यशोदा की सोती पुती सब खोई। अरे कुविदा से जाए मिलो यशोदा की उद्धव मेरे कन्हैया से जाकर के सिर्फ एक बात कह देना, एक बार वो हमें दर्शन दे जाए, फिर लौट के वापस चला जाए। परसों लौटने का वायदा कर दिया, परसों बीत गई, लौट के नहीं आया। श्याम को तो समझियो निक दे के बेटा दरस लौट तुम मथुरई कोरे जइयो। निक दे के बेटा दरस लौट तुम मथुरई कोरे जइयो। सवर मेरे दिल को नहीं आवे चाहे कितनो है जय पैर बखत सुधे अपने गिरे आवे। भैया कितनो है जय पैर बखत सुधे अपन भैया समय समय पर समय याद अपने की आती है। ओमकार समय समय पर समय याद अपने की आती है। उद्धव से कहा कि जाके बोल देना एक बार चला और बोले हैं उद्धव मुझे गोपियों से वार्ता करनी थी, नंद राधा रानी से मुझे मिलना था, आप बता सकते हो गोपियां कहाँ मिलेंगी? तो उसी समय बाबा नंद कहने लगे आप निकुंज वन में चले जाओ, वहां पर तुम्हें गोपियों के दर्शन हो जाएंगे। उद्धव चले निकुंज वन की ओर, जहां गोपियां एक गोला जैसा बनाए बैठी हैं और बीच में राधा रानी बैठी हैं और गोपियां सब अपने अपने स्वप्न की बात कह रही हैं। मैंने कन्हैया को स्वप्न में देखा, मैंने कन्हैया को स्वप्न में देखा। सब बैठी वार्ता कर रही हैं। देखा एक घोड़ा उड़ता हुआ आया, एक गोपी बोली और बहन देखो ये भी कृष्ण का मित्र है। वो कृष्ण काले थे, ये भी काला है। वो पीला पीतांबर ओढ़ते थे, देखो ये भी पीला है। वो बांसुरी बजाते थे, ये भी गुनगुना रहा है। काले सब कपटी होते हैं बहन, और वो इस जन्म का नहीं, वो जन्म जन्मांतर का कपटी है। कहां तक उसकी कपट कथा हम कहें? क्या बिगाड़ा था बलि ने, तो उसका सर्वस्व नाप लिया। क्या बिगाड़ा था बाली ने, तो छुप करके बाण मार दिया। तो कोई पहेलिया भी बंदर को नहीं मारता, वो जन्म जन्मांतर का कपटी है। और कहां तक हम उसकी कपट कथा कहें? वो पहले प्रेम में फंसाता है, उसके बाद प्रेम बढ़ाता है और रोती बिलखती छोड़ के चला जाता है। भोरा से उल्टा सीधा बोल दिया हम तो उससे बात नहीं करेंगे। एक गोपी बोली बहन ऐसे न कहो, ये जाकर के उन्हें बता देगा, उन्हें बहुत दुख होगा।
और लाला के दुख में ही तो हमारा दुख है, उनके सुख में ही तो हमारा सुख है। भौरा लौट के आ गया, गोपियां हाथ जोड़ के बोली हैं, हे भ्रमर, हमने तुमसे जो कुछ भी बोल दिया वो जाकर के तुम हमारे प्यारे को मत बताना, तो बहुत दुखी हो जाएंगे। भौरा उड़ता हुआ चला गया और एक गोपी कहने लगी है, मैंने कन्हैया को स्वप्न में देखा, स्वप्न में देखा, दौड़ के मैंने द्वार खोला, तब तक वो चले गए। श्याम राधा से पूछा, तुमने कन्हैया को नहीं देखा स्वप्न में कभी? तो राधा ने क्या जवाब दिया है, बहन हमारे प्राण वल्लभ श्री कृष्ण जिस दिन से वृंदावन को छोड़ के गए हैं ना, वो हमारी बहन निद्रा को भी अपने साथ ही ले गए। उस दिन से मैं सोई नहीं हूँ, और स्वप्न तो जब आएगा जब नींद आएगी, और जब नींद ही नहीं आएगी तो स्वप्न कहाँ से आएगा। मैं सोई नहीं हूँ उस दिन से, और स्वप्न मुझे जब आए, जब नींद आए, स्वप्न ही नहीं आता तो मैं आपको बताऊं क्या, उद्धव की आंखों में आंसू आ गए, बाप रे कहाँ गया मैंने ग्वाल हमार समझ रहा था, ये वो नहीं, मेरे जैसे करोड़ों ज्ञानी इन गोपियों की चरणों की धूली के कड़ पर अगर बार दिए जाएं तो भी बराबरी नहीं कर सकते। उद्धव उस ब्रज रज को बार बार अपने मस्तक से लगा रहे, गोपियों को प्रणाम कर रहे हैं उद्धव, और पहुंच गए हैं उद्धव। राधा रानी ने ये कहा, हमारे श्याम जिस दिन से गए हैं ना, तो मेरो जावे
उद्धव पहुंच गए हैं पास में, जाकर गोपियों को प्रणाम किया। मैं उद्धव मथुरा से आया हूँ, कन्हैया का मित्र हूँ, उन्होंने मुझे भेजा है, तुम्हारी बहुत याद आती है। और गोपियां, तुम जिस कन्हैया की बात कर रही हो ना, उस कन्हैया को भूल जाओ, वो श्री कृष्ण ही परब्रह्म है। और तुम पहले योग के माध्यम से अपना मन बस में करो और फिर अपना मन तुम ब्रह्म में लगाओ। तो गोपियां कहने लगी, उद्धव आप किस ब्रह्म की बात कर रहे हो? हम किसी ब्रह्म को नहीं जानते, हमारे तन मन धन सब कुछ श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण के अलावा हम किसी ब्रह्म को नहीं जानते। आप किस ब्रह्म की बात कर रहे हो? आप ये कह रहे हो मन ब्रह्म में लगाओ, हमारा तो एक ही मन था, वो भी मन हमारा श्री कृष्ण के साथ ही चला गया, अब दूसरा मन कहां से लाए जो तुम्हारे ब्रह्म में लगाए? कि उद्धव मनन भय 10-20, एक तो सो गयो श्याम संग को अब राधे ईश। और इंद्री शिथिल भई के सब बिन ज्यों दे बिन शीस। उद्धव मनन भय 10-20, आशा लाग रहते तन श्वासा जीवै कोटि बरीस। और तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश। उद्धव मनन भय 10-20, हमारे 10-20 मन नहीं है, एक मन था, वो भी हमारा कन्हैया के साथ ही चला गया, अब दूसरा मन हम कहां से लाएं जो तुम्हारे ब्रह्म में लगाएं? उद्धव समझ गए इन गोपियों को ग्वाल कुमार समझ रहा था, ये वो नहीं, वो नहीं। और 7 महीना तक उद्धव उस वृंदावन में रुके रहे। गोपियों की भक्ति के सामने उद्धव के ज्ञान ने काम नहीं किया। और 7 महीना तक रुके रहे हैं। 7 महीना के बाद जब लौट करके चले हैं तो गोपियां उद्धव से बोले, उद्धव आप चले जाओगे? जब से आप आए थे हमें बड़ा अच्छा लगा था वृंदावन में, हमारी रात कैसे कटती है उद्धव? कि तारे गिन गिन के और रात कटती है मेरी। तारे गिन गिन के उद्धव गिन गिन के अब तो रात कटती है मेरी। गाओ सभी तालियों के साथ में, सभी माताएं बहन भाई बंधु बजाएं ताली। तारे गिन गिन के उद्धव गिन गिन के अब तो रात कटती है मेरी। तारे अरे हर पल याद श्याम की आती, हर पल कर कर याद फटी गए छाती, कर करे पाती पढ़ पढ़ के उद्धव पढ़ पढ़ के अब तो रात कटती है मेरी। पाती पढ़ पढ़ के कुबजा सोच बनी घर बारी, कुबजा ताके पीछे याद के सारी, ताके मरी में तो कुड़ कुड़ के कुड़ कुड़ के अब तो रात कटती है मेरी। मरी में तो
7 महीना के बाद उद्धव जब लौट के चले हैं तो कन्हैया ने एक व्यंग उद्धव से कर दिया और कहा कहिए ज्ञानी जी। उद्धव नाराज हो गए, बोले कन्हैया जले पर नमक मत डालो। क्यों, क्या हुआ उद्धव? बोले आप उन ब्रजवासियों के बिना, गोपियों के बिना आप कैसे रह लेते हो? तो कन्हैया बोले उद्धव आंखें बंद करना। एक बार आंखें बंद कराई, खोल के जब देखा तो भगवान ने सबके दर्शन वहीं करा दिए। उद्धव ज्ञानी बन करके गए थे, उनके हृदय में प्रेम नहीं था, भक्ति नहीं थी, उद्धव को अपने ज्ञान पर घमंड था। इसीलिए कन्हैया ने भेजा, उद्धव अब तू मेरा प्रेमी सखा बन गया, अब मैं अपने दिल की बात तुझसे कह सकूंगा। इस तरह से ये उद्धव प्रसंग के बारे में बताया। आगे सुखदेव ने बताया राजा परीक्षित को राजन कंस की जो पत्नियां थी अस्थि प्राप्ति, जो मगध नरेश जरासंध की बेटियां, जाकर के बताया जरासंध को ये पता चला कि हमारे दामाद का वध कर दिया कन्हैया ने, तो ये जरासंध भगवान का कट्टर दुश्मन बन गया और इसने 17 बार मथुरा के ऊपर चढ़ाई की है। 23 अक्षौड़ी सेना लेकर के। एक अक्षौड़ी होती है 2,18,700। 17 बार इतनी सेना लेकर के इसने हमला किया। कन्हैया बलराम का कुछ नहीं बिगाड़ पाया।